पीछे क्या होता है उसका भी बताया। जो चीज नहीं करनी है कि नहीं करने के पीछे क्या रीजन है ये भी चीज बताया। ठीक है, तो वही गीता में भी है कि क्यों करनी चाहिए तुमको और उसका फल क्या है, क्यों नहीं करनी चाहिए और वो नहीं करने के पीछे कारण क्या है। ये मुख्य विषय है गीता का, चाहे आप ज्ञान योग लें, कर्म योग लें, या फिर उसका श्री कृष्ण का विश्व रूप वगैरह का भी देख लें, सभी के उसमें यही है कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम उसका निर्वहन करो। ठीक है, मैं विश्व रूप वाले अध्याय को इसीलिए साइड रखना चाहता हूं कि आप सोचते हैं आप एक ऐसे दयनीय अवस्था में हैं जिस समय आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कोई भी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है। उस समय कोई समर्थवान व्यक्ति आपको यह आकर के बता दे कि भाई मैं तुम्हें इस सागर से, मतलब इन दुखों से पार लगा सकता हूं। ठीक है, आप अकेले होते तो कम दुख होता। आप अपने पूरे फैमिली को देख रहे हैं अपने साथ कि आप तो दुखी हो ही रहे हैं, आपके कुछ ना कर पाने की वजह से आपके ऊपर जो निर्भर है वो भी दुखी हो रहे हैं, तो उनका दुख और ज्यादा आपसे झेला नहीं जाता। और उस समय कोई सहायता कर दे तो वो व्यक्ति आपको कैसा दिखेगा? अप्रोक्सीमेटली आप उसे प्रभु ही कहेंगे। प्रभु मतलब जिसकी सत्ता प्रकृष्टतम, उसने अपनी सत्ता स्थापित की है, आप अपने आप को समर्थ बनाए इस कदर कि वो आपके दुखों को दूर कर सके। इसलिए आप उसे प्रभु कहते हैं, प्रभु श्री राम कहते हैं, प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं। भगवान भी वही है, दुखों को नाश करने वाले का नाम ही भगवान है। ठीक है, तो ये विश्लेषण है, ये आप अपनी खुशी अत्यंत, आई एम नॉट सेइंग आत्यंतिक, आत्यंतिक मतलब होता है अंतिम अवस्था। ठीक है, अत्यंत चीज जो आपकी खुशी हो या दुख हो, जो भी चीज हो, उन सब को हटा करके एक आपको एक समतल अवस्था में रख सके, एक विषम परिस्थिति से निकाल करके एक सुखद परिस्थिति में ला सके, उस व्यक्ति के बारे में आपके ख्याल कैसे होंगे? आपको वह व्यक्ति कैसे दिखाई देगा? कि आपको आपका सहारा, या फिर ये समझ लीजिए कि आपका खेवटहार या फिर मंझदार, जो भी आप कह सकते हैं, कि इन सभी चीजों से निकाल के आपको ले गया तो वो आपको भगवान के समान दिखाई देने वाला। उस समय श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे, अर्जुन समझ गया, फिर उसे लगा भाई तूने तो मुझे बड़े बवंडर से बचा लिया। मैं तूने आदि शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि वहां किसी भी शास्त्र में, ग्रंथों में आप करके बिल्कुल नहीं बोला गया, बहुवचन तो बिल्कुल नहीं बोला गया, कहीं ही नहीं बोला। ये तो हम लोगों ने शुरू किया कि आप बोले तो रिस्पेक्ट होगा, तुम बोले तो अवमान हो जाएगा, डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, और तुम बोलो तो मीडियम हो जाएगा। तो तू बोलेंगे तो एकदम लोकल फ्रेंड्स के साथ, तुम बोलेंगे तो थोड़ा सा आसपास के जो होंगे हल्की सी मित्रता जिसमें होगी, और आप उनको बोलेंगे या तो रिस्पेक्टफुल या फिर हमसे जो दूर रहते हैं। तो ये सारे डिस्टेंस मैटर्स जो है ना हमने बाद में लिए। मैं इसको गलत भी नहीं कहता हूँ क्योंकि वो लोकचार है, लोक में जैसा चल रहा है वो लौकिक नीति है। तो श्री कृष्ण भी तुम बोलते थे और अर्जुन भी उसको तुम ही बोलता था। तो अब दो सखाओं के, दो दोस्तों के बीच में बात हो रही थी। अब उसको दो सखाओं के बीच में होने वाली बात को उन्होंने उपदेश के नाम से दिया क्योंकि उनके लिए वो नॉर्मल थी, हमारे लिए आज इम्पोर्टेंट है। बस इसीलिए गीता का मुख्य है कि आप अपने चीजों का जो यहाँ आप लोक में उपयोग कर रहे हैं उनको छोड़ करके आध्यात्म की तरफ चलें, यही उसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अंतिम जो सबसे ज्यादा आपको बोला जाता है वह ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ठीक है, मुझे लगता है कि इस श्लोक पे अगर हम जब पहुंचेंगे तो एक पूरा व्याख्यान इस श्लोक पे हो सकता है। ये बहुत सारी चीजें जो हमें गलत बतलाई जाती है कर्तव्य के नाम पे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो हम उन श्लोकों पे
उतना समय